तो प्रज्ञा जो है, जो साधक को अपना आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जो बुद्धि आगे ले जाता है, जो ब्रह्मचला बुद्धि, उसको बोला जाता है प्रज्ञा। तो जब साधक उस प्रज्ञा को प्राप्त करता है तो उसको बोला जाता है स्थित प्रज्ञ। जो वही प्रज्ञा में, वही जो है ब्रह्मचला बुद्धि में जब स्थिर हो जाता है और अपना सच्चा स्वरूप को प्राप्त करता है तो उसको बोला जाता है स्थित प्रज्ञ। जिसका बुद्धि, जिसका जो कभी भी जो विचलित नहीं होता है, इधर उधर नहीं होता है और स्थिर हो करके, एक निष्ठ हो करके जो आत्म स्वरूप में ही रहता है, यही बुद्धि को प्रज्ञा बोला जाता है। तो इस सूत्र में कहा गया कि जो है श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक, अर्थात जो श्रद्धा वीर्य पूर्वक, स्मृति पूर्वक, समाधि पूर्वक और प्रज्ञा पूर्वक जो साधक जो समाधिस्थ होता है, स्वरूपस्थ होता है, इसको बोला जाता है संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो जो साधक संप्रज्ञात समाधि और उसको अभ्यास करते हैं और फिर जो है संस्कार अवशेष के रूप में जो असंप्रज्ञात समाधि में अर्थात जीवन मुक्त अवस्था में रहते हैं, तो उनको जो है ये प्राप्त होता है जो अपना मनोबल, आत्मबल, इच्छा शक्ति और जो सारे स्मृति और जो है समाधि सुख और जो है स्थित प्रज्ञा, तो ये उन साधकों को प्राप्त होते हैं। तो वो जो साधक वो जड़ को प्राप्त नहीं होते हैं, वो अचेतन बेहोश नहीं होते हैं, वो चेतन रहकर ही और सब कुछ अनुभव करते हुए ही ये समाधि को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए उनको उसको बोला जाता है कि संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। उसके अलावा जो विदेह प्रकृति लय अर्थात देह भाव को छोड़ करके जड़ प्रकृति में विलय हो जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं, अचेतन हो जाते हैं, उसको बोला जाता है जो भव प्रत्यय, अर्थात ये जड़ तत्व के कारण ही ऐसा होता है, वो जड़ समाधि लगाते हैं। किंतु जो साधक को ये जड़ समाधि को नहीं लगाना चाहिए और जो साधक इस जड़ समाधि को अभ्यास करेगा वो धीरे धीरे जड़त्व को, अंधकार को जाएगा, वो जड़वत
पड़ा रहेगा, परंतु जो जो है ये संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात जो समाधि को जो चेतन में रह करके, जो होश में रह करके जो उसको अभ्यास करेगा और उसको प्राप्त करेगा, तो वो अपना आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति को प्राप्त करेगा, और वो जो है अपना अतीत, वर्तमान और भविष्य स्मृति को प्राप्त करेगा और समाधि सुख को प्राप्त करेगा। अर्थात सब समय समाधिस्थ रह करके भी, स्वरूपस्थ रह करके भी आनंद से वो संसार में भी रहेगा और अपना जो सूक्ष्म अवस्था में भी रहेगा। तो ऐसे जो है ये प्राप्ति वही इन जो साधकों को होता है। तो ये जो है समाधि ज्ञान और जो संप्रज्ञात और संप्रज्ञात और जड़ समाधि, ये 3 प्रकार के समाधि होता है, और इसमें जो है जड़ समाधि त्यज्य है। आगे बताएंगे। जय जय।